ओम नमः सिद्धेभ्यः। काऊन नमोकारम् अर्हन्ताणं तयैव सिद्धाणम् ऐर्योज्जायाडं लोयम्या सवसावूढम् नमोरिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याडम् नमो जायाडम् नमो लोये सवसावूढम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री अनंतनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव को संसार से तिरने की शिक्षा देती है। जगत में जो भी अन्य दर्शन हैं वो भक्त को भक्त ही बनाकर रखते हैं। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो भक्त को भगवान बनाने की प्रेरणा देता है। जो उपक्रम आपने आज तक नहीं किया, जो आपने आज तक नहीं सोचा, जो आपने आज तक नहीं किया, जो आपने आज तक नहीं बोला, उसे आज बोलना है, उसे आज सोचना है और आज से उसे ही करना है। सुन लो हर्ष, जो आज तक तुमने नहीं सोचा, आज वह सोचना है। मान के बारे में तो आपने कई बार सोचा है, नाम के बारे में भी आपने कई बार सोचा है। आज हमें मार्दव के बारे में सोचना है। स्वतंत्र भोजन तो कई बार किया, लेकिन उपवास कई बार नहीं किए। तो जो आपने नहीं किया उसको करने में आनंद आता है कि जो आपने किया है पुनः पुनः उसको करने में आनंद आता है। बोल अट्टू, जो नहीं किया उसको करने में अधिक आनंद आता है। संजय कर्नाटक गए कभी? फणी कहां है? जब आप कभी कर्नाटक जाओ और वहां का ही भोजन करके आओ, तब कुछ अलग मिलता है। और वो ही लचका लपटा तुमको हर जगह मिले, फिर मजा नहीं आएगा। कुछ ना कुछ तो नयापन चाहिए राजेश भैया, कुछ ना कुछ तो। यहां से आप जाओगे तो कुछ लेकर जाओगे कि नहीं? बताओ डॉक्टर साहब, लेने के लिए कितने लोग आए हैं? जितने लेने के लिए आए हैं एक भी साधक नहीं है। बिल्कुल संजय भाई,
जो तुमने आज तक सुना है वो नहीं सुनना, सुन जानो। जो हमने आज तक कभी नहीं सुना वो सुनना है। एक साधु महाराज एकदम दुबले पतले, अप्रमेय सागर से भी दुबले पतले, बिल्कुल सूख के ठठेरा। अरे वो भी फिर भी ठीक है, आचरण सागर जी। एक और दुबले पतले जो विनिश्चल सागर जी के साथ थे, ठीक याद है ना? ऐसे दुबले पतले साधक कक्का, बिल्कुल दुबले पतले, अब अपनी साधना में लीन। जब वो साधना में लीन थे, डॉक्टर साहब, एक बच्चे ने पूछा, साधु महाराज आपकी दीक्षा को कितने साल हो गए? क्या पूछा? साधु महाराज आपकी दीक्षा को, स्वतंत्र भाई, कितने साल हो गए? साधु महाराज कहते हैं बेटा 25 साल हो गए। बोले कोई सिद्धि हुई? बोले सिद्धि नहीं, कोई सिद्धि नहीं हुई। बोले तुमने क्या पाया साधना करके? राजेश भैया 25 साल की साधना में वो साधक से पूछता है वो बालक, तो स्वामी जी आपने क्या पाया? साधु महाराज क्या बोलते हैं? सही बोल रहे भैया, जब दीक्षा ली थी तो 80 किलो के थे, अब 20, 25, 30 किलो के बचे हैं। हमने सच में कुछ नहीं पाया, क्योंकि पाना साधना नहीं है, खोने का नाम ही साधना है। बोले इसका मतलब आप मूर्ख हो? बोले मूर्ख नहीं है। बोले पागल हो? बोले हाँ पागल हैं। क्या है? पागल हैं। पूछा उसने फिर से कैसे? ओ भाई स्वतंत्र देख, साधु महाराज कहते हैं कि मैं पागल हूं। तो बोले फिर दीक्षा क्यों ली? बोले पागलपन के लिए दीक्षा ली। बालक को कुछ लगा, कुछ नया सुनने मिल रहा है। कक्का बालक जिज्ञासा करता है, स्वामी जी अब आप खुल करके बताओ, आप कह रहे हो कि खोने का नाम साधना है और हम कह रहे हैं कि पाने का नाम साधना है। सुरेंद्र पंडित जी हैं क्या? बोलो सुरेंद्र पंडित जी, खोने का नाम साधना है कि पाने का नाम साधना है? आत्म तत्व में 8 गुण प्रकट नहीं करना पड़ते, हमें तो आत्म तत्व से 8 कर्मों को पृथक करना है। खोने का नाम साधना है, पाने का नाम साधना नहीं है। सुन रहे हैं भानु? ओ भास्वत, क्या नाम है तेरा? दूसरा अनु, सुन, खोने का नाम साधना है बेटा, पाने का नाम साधना नहीं है। अगर पाने के लिए आते तो आज फिर अट्टू तुम उपास नहीं मांगते। सब यहां खोने के लिए आए हैं। सुनो सुनो, किसको खोने के लिए आए हैं? शरीर की चर्बी को खोने के लिए नहीं आए। हम यहां जो आत्मा में मान की चर्बी चढ़ी है उसको खोने आए हैं। जो आत्मा में कसाय की परतें चढ़ी हैं, हम उसको खोने के लिए आए हैं राजेश भाई। किसको? सहज सागर जी ने अभी क्या कहा? उन्होंने 10 मिनट में इतनी बड़ी बात बोल दी, आप समझे ही नहीं। राजेश भाई, मैं कौन करता है? हैं? बोल रहा जानू, मैं कौन करता है? हैं? जो कसाई होता है वो मैं करता है, और जो साधक होता है वो कहता है हम करता है। सुन रहे कि नहीं? ओ भाई सहज सागर जी, सिंगई जी, सुनो ध्यान से। जैसे आप हो ऐसे ही रहोगे, पता नहीं चलेगा सिद्ध कैसे बन जाओगे। कक्का कल क्या सुंदर शब्द कहे इनने। क्या बोले पता है? चलो अच्छा हुआ कि शुरू में ही अंतराय हो गया,
समय के लिए अधिक समय मिलेगा। साधक तो यही कहेगा और विराधक कहेगा चश्मा लगा के आहार दिया करो, अंधेरे हो क्या, आज तो उपवास की पाड़ना थी। कक्का, साधक का प्रत्येक समय पाने के लिए नहीं, खोने के लिए, इस विवक्षा को भी समझो जानो। तो साधु महाराज ने क्या बोला स्वतंत्र, मैं तो खोने के लिए आया हूं। तो बोले तुम पागल हो? बोले हां मैं पागल हूं। कैसे? मैं पापों को गलाने आया हूं, मैं पागल हूं। मैं पापों का खंडन करने आया हूं, मैं पाखंडी हूं। अब बेटे की जिज्ञासा, बालक की जिज्ञासा और बड़ी कि इन्होंने तो मेरे उत्तर के विपरीत अर्थ दिया है। साधु महाराज ने क्या बोला कक्का, बेटा शरीर से भले ही मैं दुबला हो गया हूं, लेकिन मेरा शरीर ही दुबला नहीं हुआ, मेरी कसाई भी दुबली हो गई है। जो मेरे निषेधात्मक चिंतन था वो सब बदल चुका है, ये मैंने पाया है, यही साधना है। सुनो स्वतंत्र, जो निषेधात्मक चिंतन है यही विराधना है, जो पॉजिटिव है आपकी बुद्धि में जो समीचीन चिंतन है वही साधना है। बोलो अब कितने लोग यहां खोने आए हैं, कितने लोग पाने आए हैं? डॉक्टर साहब, कितने लोग खोने आए हैं? अब और ध्यान से सुनो आबू, कितने लोग खोने आए हैं? निज में खोने के लिए, निज को खोजने के लिए कितने लोग आए हैं? और यहां पर बाहर घूमने के लिए कितने लोग आए हैं? देखो राजेश भाई, शिविर में बैठे सो शिविर का आनंद लो, वो तो आप घर जाके पूरा आनंद भंग कर लोगे। आप तुझे मन का भोजन मिलेगा फिर क्या आनंद आएगा? वो करो मौन लेकर के, जो आ जाए सो खा लो। अब चाहे मंगोड़ी हो या मंगोड़ी में मिर्ची हो या दाल हो। सुन रहे सैलू कि नहीं सुन रहे हैं? साधना का मतलब क्या है? सहन करना तो साधना है। कक्का साधो, मन को साधो, मान को मत साधो। भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कुल जाति आदि का मद मत करो, आप मान को साधो, यही साधना है। हे साधो, हे साधो, मान को साधो, यही साधना है, शेष सब विराधना है। शैलेंद्र भाई, दुनिया आपको विधायक देखे, हम विधायक नहीं देखते, हम भगवान आत्मा देखते हैं। क्यों? क्योंकि जिसको करवाना है आपसे काम, वो देखेगा विधायक, और हमको करवाना है आपका काम, तो हम देखेंगे भगवान आत्मा है। देखो भाई, अपना तो क्लियर है। मनोज भाई कहां हैं? डॉक्टर साहब कहां हैं? देखो भाई, जो प्रमुख होते हैं उनको समय पर और सामने होना चाहिए। वो भाई शैलेंद्र, जो आपके मान की पुष्टि करे, समझ लेना तुम्हारा नहीं है। बिल्कुल सत्य स्वीकारना राजेश भाई, जो तुम्हारे मान की पुष्टि करे वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा शत्रु है। तुम सौदरमिंद्र बन चुके ना राजेश भाई, अब तुमको फिर से हम चढ़ा रहे हैं। क्यों? फिर कुछ तुम और दो। तुम्हारे मान की पुष्टि वो ही करेगा जिसको तुमसे कुछ चाहिए हो, और जो तुमको चाहेगा तुम्हारे आत्म तत्व पर दृष्टि ले जाएगा, वो तुम्हारे मान की पुष्टि नहीं करेगा, वो तुम्हें निर्नामी बनाने का प्रयास करेगा। ओ भाई जी, माता पिता के उपकार को मत भूलना। जीवन का सबसे प्रथम उपकार किसी का है तो आपके माता पिता का है। उन्होंने जन्म दिया है, लेकिन भाई जी उस जन्म को प्राप्त करके मान के पीछे मत भागना। सुन रहे प्रमोद भाई,
आचार्य भगवान कह रहे हैं मारना ही मारदव है, मान को मारना ही मारदव धर्म है। स्वतंत्र भाई सुन रहे कि नहीं? साधक के शब्द गूंजना चाहिए तुम्हारे कान में, खोने आए की पाने। मोक्ष मार्ग पाने का नाम नहीं, मोक्ष खोने का नाम है। कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। बोलो मां, कर्मों का पृथकीकरण होना मोक्ष है कि गुणों की प्राप्ति होना मोक्ष है? सुरेंद्र पंडित जी, कर्मों का पृथकीकरण होना मोक्ष है कि गुणों की प्राप्ति मोक्ष है? आज हमें इस दृष्टि को बदलना है। हमें गूढ़ सिद्धांत पर प्रवेश करना है। आत्मा का पुरुषार्थ गुणों की प्राप्ति के लिए नहीं चलता, आत्मा का पुरुषार्थ कर्मों के क्षय के लिए चलता है। और कर्मों का क्षय होता है तो गुणों की प्राप्ति अपने आप होती है। सुन रहे भाई मुकेश भाई? कल तुम तो कैसे कैसे प्रश्न कर रहे थे भाई, थोड़ी मिल लो हमसे, हम तुमको और अच्छे प्रश्न देते हैं। गुणों की प्राप्ति करना है। कल आप भरवा रहे थे ना कि भरो, तो आज जो जितना खोता गया वो उतना पाता गया। खोने का नाम मारदव धर्म है। और डॉक्टर सुधीर, जैसे ही मान की लहर आएगी ऐसे ही तुम्हारा सारा कृत्य निष्फल हो जाएगा। सुन रहे भाई सैलू? मान की लहर नहीं आना चाहिए, नाम की चाह नहीं आना चाहिए, सिर्फ काम पर दृष्टि होना चाहिए। और श्रेयांश भाई, अगर काम पर दृष्टि है तो नियम से, काम से तात्पर्य एक ही काम है आपका, सिर्फ कर्म को खोना। सुन नैवेद्य बेटा, पूरे साल भर तो तुम पाप करते ही हो। यह भी हो सकता है कि व्रतों के एक दिन पहले तक भी लोगों ने पाप किया हो, लेकिन 10 दिन की साधना क्यों है? भगवत कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं ये 10 दिन की साधना क्यों है? हमको दबाना है, हमको खत्म करना है। किसको? मान को। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपोवपु। ओ भाई सम्यक, तेरे कितने शत्रु हैं? सुरेंद्र पंडित जी, आपके कितने शत्रु हैं? पक्का? कौन से हैं? मोहनी कर्म आदि तो शत्रु हैं ही, लेकिन वो मोहनी कर्म किसके मित्र हैं उसको भी देखो। शत्रु का शत्रु कौन होता है? आपका मित्र। और शत्रु का जो मित्र होता है वो आपका शत्रु होता है। एक नीति सीख लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। सुन संजय, शत्रु का जो शत्रु होता है ना, उसको मित्र बना के रखना, वो तेरे काम आएगा। और जो शत्रु का मित्र शत्रु है तेरे काम आएगा, जो शत्रु का मित्र है उसको कभी अपना मत बनाना, वो तेरे सारे काम बिगाड़ देगा। अट्टू सीख ले बेटा। सुन रहे आस्तिक? जो मोहनी कर्म है वो तेरा शत्रु है। और उस शत्रु का मित्र कौन है? ये 8 मद उसके मित्र हैं। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, इन 8 का जिसने मद किया उसने मोहनी कर्म की पूरी सेना को आमंत्रित किया। सुन रहे पप्पू भाई? शैलेंद्र भाई कहीं और जाते, अच्छी कुर्सी पे बैठाते, तुमको तिलक भी लगवाते और सम्मान भी करवाते। लेकिन भाई
वो तुम्हारे शत्रु हैं, मित्र नहीं है। मित्र वही है जो तुम्हें मार्ग दिखाए, शत्रु वही है जो तुम्हें मार्ग से भटकाए। सत्य है कि नहीं? हृदय से बोलना। सम्मान होता है तो उसका आनंद तो आता है राजेश भाई, लेकिन वो जब सम्मान हुआ ना, तेरी आत्मा का अपमान कर गया, उसकी हानि हुई कि नहीं? सुनील भाई भी तो विधायक थे, जब तक विधायक थे तभी तक तिलक होते थे। आए क्या सुनील भाई? और जब विधायक नहीं थे तब शैलेंद्र भाई सबके दिन एक से, किसी को अपना मत मानना। पुण्य है सो तू है, और पुण्य सही तो फिर कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। बोलो सहज सागर जी, तुम्हारी कर्नाटक में किसने सेवा करी? फणी, तूने सेवा की क्या? हमारे पुण्य ने हमारी सेवा की। हमारा पुण्य नहीं होता तो तेरे परिणाम कैसे होते? कोई काम नहीं आएगा। आप जब तक संसार में हो, आपको कोई स्थिरता सुख देने वाला है तो वो सिर्फ अन्नु तेरा पुण्य है। पुरुषार्थ करो, पाप की हानि का पुण्य तो मिलेगा। विषय पर ओ सुरेंद्र पंडित जी, शत्रु का शत्रु शैलेंद्र भाई तुम्हारा मित्र होता है। बोलो तुम ऐसे ही जीत गए क्या? श्री राम ने क्या लंका पर जब विजय प्राप्त की, लक्ष्मण जी ने जब रावण का वध किया, ऐसे नहीं किया। शत्रु का शत्रु उनका मित्र था। कौन? देख भाई, उतने से बच्चे को भी नीति समझ में आ रही है। सुन ले रानू, व्यापार में भी लगाना और मोक्ष मार्ग में भी लगाना। शत्रु का शत्रु मेरा मित्र है। अगर वो तेरा मित्र है तो शत्रु को तो जीत सकता है। पूछ लो श्री राम से। विभीषण नहीं होता तो कहां सेना मिल पाती? वहीं खोजो जो शत्रु का मित्र है, वो तेरा शत्रु है, क्योंकि वो तुझे नहीं चाहता, वो शत्रु को चाहता है। आप शत्रु मित्र पर मत जाना। आप दृष्टि ले जाओ 8 मदों पर और 8 कर्मों पर। जो 8 कर्म है ना, वो आपके शत्रु हैं और 8 मद उस शत्रु के मित्र हैं। लेकिन उस शत्रु का एक ही शत्रु है, विनय। जो विनय है ना, वो तुम्हारे कर्मों का मित्र शत्रु है। कक्का विनय लाओगे तभी तुम सुनय को प्राप्त करके मोक्ष पथ को पाओगे। पूरा सुनना, विनय लाओगे तभी सुनय को प्राप्त करके मोक्ष पथ को पाओगे। सुनय का तात्पर्य जो सम्यक प्ररूपना है, उभय नय की, उसको जीव तभी प्राप्त करता है जब वो विनम्र होता है। अबू स्कूल गए, मैडम के सामने तुम ऐसे छाती फाड़ के खड़े होगे, कोई विद्या नहीं मिलेगी। गुरु के सामने आप विनय पूर्वक जाओगे, हाथ जोड़ के, आपको विद्या मिलेगी क्षमा क्षम। लेकिन ध्यान रखना, गुरु परीक्षा करते हैं। आलोक भाई, गुरु खूब परीक्षा करते हैं। सहज सागर जी पूछ लो, होती कि नहीं? पूरा अंदर से हिला देते हैं। उनको पता है कि करना क्या है, लेकिन परीक्षा करते हैं, देखते हैं कि विनयवान है कि अविनयी है। पात्र देख के अट्टू विद्या दी जाती है, पात्र देख के ज्ञान दिया जाता है। देख लो कक्का, पात्र देख करके सारे काम होते हैं। कैसे? सुन लड्डू, तेरे में पात्रता नहीं होती ना, तुझे उपवास में पक्के में नहीं देता। तेरे में पात्रता है। आज कौन सा है? हैं? आज 6वां उपवास है।
पात्रता नहीं होती ना तो तुझे कोई उपवास नहीं देता। कक्का तुम विकल्प मत करो, उसको कोई की नजर नहीं लगेगी। आप तो उसकी सेवा करो, अनुमोदना करो, आप सबको फल मिलेगा। ओ अट्टू देख ले, जिसमें पात्र विनय होगा, विनय का पात्र होगा, तभी विद्या मिलती है। गुरु तो परीक्षा करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं विद्या लेने के लिए नमोस्तु कर रहा हो, सरल स्वभावी बनाओ। कोई पाड़ना नहीं, अच्छे उपवास करो। तुम दया मत दिखाओ, शत्रु। हम हैं कक्का, बिल्कुल गुरु को शिष्य का मुख दिखता है, शिष्य को शिष्य का मुख नहीं दिखता। हमको लगेगा ना हम उसकी शाम को 5 बजे भी पाड़ना करवाएंगे। और तुम लड्डू, तुम ऊपर नहीं जा रहे, तुम टेंशन मत लो। कक्का तुम्हारे चातुर्मास का रिकॉर्ड खराब नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। अरे ओ लड्डू, अगर गए तो भी गुरु तो हैं, समाधि कराएंगे। 80 में गए कि 20 में गए, समाधि में तो गए। बच के रहना भाई, तुम ऐसे लोगों से बच के रहना, कहीं बिगाड़ न दे। विनय, आज पूजा करी 10 लक्षण की, क्या पढ़ा आपने? विनय के छंद में क्या पढ़ा? मान महाविश्वरूप करई नीच गति। अब रुको रानू, मान महाविश्वरूप करई नीच गति। जैसे मान की लहर आती है ना, कभी समुद्र में देखा लहर आते हुए? जब लहर आती है ना तो रत्न नीचे चले जाते हैं, और जैसे ही लहर गई वो रत्न फिर से दिखते हैं। कभी रत्न देखे आपने समुद्र में? समुद्र में रत्न देखे राजेश भाई? होते तो समुद्र में ही है, लेकिन दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि लहरें चल रही हैं। आपके अंदर भी भगवान आत्मा है, दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि मान की लहरें चल रही हैं। करो तो, लेकिन कहो मत। ओ गौरव, कहो, कहोगे तो सब चला जाएगा। करो लेकिन दुनिया कहे तो आनंद है भाई जी। और तुम अपने मुख से कहो तो आदमी तो समझ जाता है कि भंजा लिया इनने अपना पूरा पुण्य। प्रमोद भाई इत ही भंजा लो। सुन रहा हर्ष? करो लेकिन लोग तो कहें लड्डू कि तुम साधना कर रहे हो, लेकिन तुम अपने अंत से कहना कि अभी कोई साधना नहीं चल रही। साधना तब चलेगी जब हम गुरु बनेंगे। बोलो अप्रमेचार्य, सत्य की नहीं? हमने क्या किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमें क्या और करना है ये महत्वपूर्ण है। शैलेंद्र भाई, तुम विधायक हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमको और आगे कहां पहुंचना है ये महत्वपूर्ण है। और सुनो, हम इसलिए नहीं कह रहे कि तुम हमारे बन जाओ, हम इसलिए कह रहे हैं कि तुम अपने में चले जाओ। हमको आपसे कुछ नहीं लेना देना, और लेना देना होता तो कोई कमी नहीं थी। बोलो सहज सागर जी, आपके घर में क्या कमी थी? लेकिन एक कमी थी, वहां पर वैराग्य नहीं था। तो जहां वैराग्य था वहां तुम चल दिए। राग में चलोगे निश्चित डूबोगे, मान में चलोगे राजेश भाई निश्चित डूबोगे। माना कि मान नहीं है, लेकिन लहर आती कि नहीं? ईमानदारी से कक्का, लहर आती कि नहीं? वो जो लहर आ रही ना, हमें उसी को वश करना है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, देखो देखो शत्रु के शत्रु को देखो, कुल का मद कैसा? मैं उच्च कुल का हूं। कुल यानी पिता का पक्ष, कुल मैं सबाई सिंगई हूं। ओ अट्टू,
किसी को देखो नहीं, किसी को छेड़ो नहीं, सिर्फ सुनो। कक्का, नीचे आपको कुछ नहीं दिखता, यहां ऊपर सब कुछ दिखता है। अब जब बड़े बड़े शिविर होते ना, तब तो भगवान जाने और क्या क्या नहीं दिखता। लोग शिविर में क्या क्या करके नहीं चले जाते। मिलना आपको बताएंगे हम। ऊपर बैठो तो सब दिखता है। अब भोपाल का पानी वैसा कर क्या सकते हैं? क्यों अन्नू? वो अट्टू इधर देख, कुल का, अरे जानते नहीं हम कौन हैं? हम दिलीप भाई के बेटे हैं, हम खानदान के इकलौते हैं। ऐसा अगर परिणाम चल रहा है, हे जीव तू मद में है और मद में है, तेरा दम निकलेगा, दुर्गति होगी। इधर देख अट्टू, सत्य है कि नहीं? वो आस्तिक सुन रखी नहीं बेटा, कभी मद नहीं करना बेटा। जैसे ही तूने मद किया, तेरा सब चूर चूर हो जाएगा। कुल का मद। किसका मद? अरे हमारे पिताजी इतने बड़े आदमी हैं, हमारे दादाजी ने ये काम की, इसका भाव तो रखना। क्यों रखना? कि हमें उससे बड़े काम करना है, हमें अभिजात बनना है। क्या बनना है बेटा? आस्तिक खड़े हो जाओ। 3 प्रकार की संतान होती है शैलेंद्र भाई, ध्यान से सुनना। एक कुलंगार, एक अनुजात, एक अभिजात। अपने अपने में खोजना। वो आकाश अपने अपने में खोजना, पीयूष अपने में खोजना, ओ सचिन तू अपने में खोजना, स्वतंत्र तू अपने में खोजना, कक्का तुम भी अपने में खोजो। अन्नू, 3 प्रकार की संतान, कुलंगार, अनुजात और अभिजात। देखो डॉक्टर, तुम्हारे बेटे का दिमाग इतना तेज है, उसको लिखना नहीं पड़ता, उसको याद हो जाता है। तुम्हारे को अगर वो तुम्हारे जैसा हो गया बेटा, तेरे जो भी लिख लिख के याद करना पड़ेगा। तू भी कहीं पिताजी की तरह विषयों में चला गया, तेरा क्षोभ सब नष्ट हो जाएगा। कुलंगार, जो कुल को नष्ट कर दे, पिता की संपत्ति को समाप्त कर दे, वो कौन है? कुलंगार। एक होता है अनुजात, जो पिता की संपत्ति को, मान को, सम्मान को, यश को बना के रखता है, न बढ़ाता है न घटाता है। वो कौन है? अनुजात। लेकिन एक और होता है अभिजात, जो पिता के नाम को, यश को, संपत्ति को, वैभव को, सबको दिन दुगना रात चौगुना करता है। कौन होता है? अभिजात। बताओ, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे दादाजी से अच्छे काम किए कि नहीं? बोलो डॉक्टर साहब, अपने अंदर में देखो। अभी बच्चे को कुछ नहीं पता, अपने अपने में देखो तो आप अभिजात हो कि नहीं? ओ बेटा, अभिजात पिता के पुत्र बनना। कैसे? पीयूष, तुम भी अभिजात बनना कि पिता का जो यश है, पुण्य है, जो क्रियाएं हैं, मैं उससे उत्कृष्ट करूंगा, मैं अभिजात बनूंगा, जिन शासन को जयवंत करूंगा। सुन लिया? देखो, तुम अभिजात बनोगे, अनुजात की कुलंगार। पक्का? डॉक्टर साहब, आपने कितनी उम्र में व्रत लिया था? 12 में लिया था। कितनी उम्र हो गई उस समय? तो लगभग आपकी 38 की उम्र थी उस समय। देख बेटा, पापा ने 38 साल की उम्र में व्रत ले लिया था, ब्रह्मचर्य। अब तू देख लेना तुझे कितनी उम्र में लेना है, क्योंकि तुझे तो अभिजात बनना है। ब्रह्मचर्य व्रत है बहुत बढ़िया बेटा, ये तुम अभिजात पुत्र हो। कक्का, ऐसे बच्चों का करो तुम अभिवादन, प्रोत्साहन। क्यों? यही तो तुम्हारे मोक्ष मार्ग की बागडोर संभालेंगे। ऐसा एक ज्ञानी बन गया साधु, तो बनेंगे अनेकों तुम्हारे बीच से साधु। क्योंकि सारथी में होना चाहिए ताकत,
रथ तो खिंच जाता है सहज सागर जी। सारथी में शक्ति होगी ना, वो बिना पहिए के रथ को भी रगेड़ लेगा। और सारथी में दम नहीं तो बीच युद्ध में हाथ खड़े कर लेगा, भैया क्षमा करो हम हारे। सारथी में होना चाहिए दम, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। सारथी में दम होना चाहिए, साथी होना चाहिए। सुन गए ओ भाई शैलेंद्र भाई, सुन रहे कि नहीं? अब आए हो आज तो खो के जाना कुछ। क्या खोना है कक्का? कुछ खोना है और कुछ पाना भी है। बैठ जा भाई। कुल का मत करना और जाति का मत भी मत करना। सुन रहा कि नहीं आबू? नहीं तो तुम बोलो कि मेरे नाना बहुत बड़े व्यक्ति हैं। जाति का मत भी नहीं करना है तो है। बोल लट्टू, चक्रवर्ती इधर देख, चक्रवर्ती है, उसकी संतान का क्या वैभव होगा? भाई है तो है, हमारे मामा है सो है, उत्कृष्ट बड़े आदमी है तो है, वे बड़े रहे, तुम उनके नाम के पीछे बड़े मत बनना। सही कि नहीं? हाँ, तुम ऐसा करो कि लोग बोले कि हमारे मामा भाई बड़े हैं, लेकिन मान में नहीं खड़े हैं, वो निरभिमानी होके बड़े खड़े हैं। ज्ञान, पूजा, कुल जाति, ज्ञान का मद। स्वतंत्र भाई, जीव को इतना सा हुआ नहीं कि ऐसा खुप फूलता है फुग्गे जैसा, लेकिन उसको पता नहीं है मान की हवा इतनी सी भी ज्यादा भर गई ना, सीधा फूटता है। सुन रहा सचिन? ज्ञान का कभी मत नहीं करना। कोई टीचर है यहां पर? सुरेंद्र पंडित जी, अपने को कितना सा ज्ञान है? एक अक्षर का ज्ञान नहीं, एक पद का भी ज्ञान नहीं है। तुम ज्ञान है तो अपने को ज्येष्ठ मत मानना। हाँ, ज्ञान होने के बाद आपको ज्ञान का मद नहीं है तो अपने आप को ज्येष्ठ भी मानना और श्रेष्ठ भी मानना। पीयूष भाई, ज्ञान बुरा नहीं है, ज्ञान का मद करना बुरा है। विद्या बुरी नहीं होती लड्डू, विद्या का मद करना बुरा है। बोलो राजेश भाई। जबलपुर का शिविर याद है? इतने ही शिविरार्थी थे, 280 शिविरार्थी थे कक्का जबलपुर के शिविर में। हाँ? लेकिन एक दिन सहज सागर जी आप शिविर में थे, बैठे थे शिविरार्थी बन के, आज आप बने हो अध्यापक बन के, लेकिन उसका मद मत करना, वरना पद जाते तुम्हें देर नहीं लगेगी। जिसने भी शैलेंद्र भाई पद को प्राप्त करके मद किया है, उसका पद तुरंत गया है। आप बड़े से बड़े व्यक्ति को देख लो, चाहे राजनीति में देख लो, चाहे मोक्ष मार्ग में देख लो, ओ सुरेंद्र पंडित जी, चाहे मृदुमती मुनिराज हो, चाहे कोई भी मुनि हो, जिन्होंने पद को प्राप्त करके मां मद किया, उनका पद गया। फिर व्यक्ति हाथ पकड़ के नीचे बैठाता है। क्यों? क्योंकि मद का इतना बड़ा धक्का लगा, सीधा नीचे आता है। पूजा का मद कि मेरी ऐसी पूजा होती है, तुम क्या जानो स्वतंत्र। जब अष्टद्रव्य से पूजा होती तो क्या आनंद आता है। ऐसा मद मत करो, पद चला जाएगा। राजेश भाई, जब आप पूजा करते तो क्या सोचते हो? किसी भी मुनि की पूजा करते तो आप क्या सोचते हो? लेकिन मुनि क्या सोचते हैं कि ये जो पूजा कर रहा है, मैं इसकी पूजा के योग्य हूं कि नहीं। ये साधक का चिंतन, और जो डॉक्टर साहब जो बिरादक होगा वो यही सोचेगा क्या गजब की पूजा चल रही है, थोड़ी और करो। पूजा तो आपकी होगी अगर गुण है तो, और पूजा आपकी बंद हो जाएगी अगर गुण आना बंद हो गए तो। गुड्डा भाई, माना कि सम्यक के भाव हो गए मुनि बनने के, आपका क्या विचार है? कंठ से नहीं पेट से बोलो, कंठ से नहीं पेट से बोलो।
तू विकल्प मत कर भाई, होगी सो होगी, नहीं होगी सो नहीं होगी। जैसा तू बैठा है वैसे ही मैं बैठा था, बस अंतर इतना है कि तुम इतने बैरागी हो कि तुम्हारे बाल कट गए, हमारे बाल भी नहीं कटे थे। बोलो भाई गुड्डा भाई, बोलो बोलो गुड्डा भाई, उसको छोड़ दोगे? लेकिन इतना ध्यान रखना, उसको बोलना बेटा मैं तो छोड़ रहा हूं, तू छूट जाना, क्योंकि पाने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं, खोने का नाम मोक्ष मार्ग है। सुन रहे प्रमोद भाई, पाने का नाम नहीं है। गुणों की प्राप्ति तो होगी, लेकिन तब होगी जब खोटों का अभाव होगा। पूजा कक्का, तुम्हें बुंदेलखंडी में बहुत कहावत चलती है, बहुत दोहे चलते हैं, एक दोहा सुन लो। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, और जो प्रभु बनना चाहते लघुता आधार जरूर। जो लघु होगा वही प्रभु होगा, और जो प्रभुता को प्राप्त करके प्रभुता को प्राप्त करने में लगा रहेगा वो कभी नहीं पहुंचेगा। लघु ही प्रभु बनता है, प्रभु कभी प्रभु नहीं बनते। वो भाई नितिन, नीरज, नितिन कहां है? नितिन कहां है? घबराओ नहीं, बोलो बोलो, वहां क्यों गए हैं? नहीं तो वो तो स्थान हो गया, गए क्यों हैं? वो मान लेकर के नहीं गए कि मैंने भाग्योदय में बोली लिए तो वहां कुछ करूंगा। वो लघुता से गया है, 10 दिन हम साधना करेंगे, अपने को खोजने का प्रयास करेंगे, स्वयं के कर्मों को खोने का प्रयास करेंगे। ये है साधना। बोल अट्टू, सत्य है कि नहीं? इधर देख कक्का, तुमने धन का दान कर दिया ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मान का दान करो तो बहुत बड़ी बात है। सही है कि नहीं संजय भाई? हमने सुना तुमने भी एक कलश की स्थापना की है। अब किसी ने बोल दिया भाई पीछे बैठो, तो संजय भाई चढ़ बैठे, बोले तुमने कछु दिया क्या चातुर्मास में? हमने कलश लिया है। कक्का, ऐसा उन्होंने कहा नहीं, लेकिन कोई बोल दे, सुनो क्या करना, उसको उसका कलश पकड़ाना, बोलना जाओ घर, तुम्हारा चातुर्मास समाप्त। बेंगलोर है ना अपना, बेंगलोर कक्का, पवन पंडित जी आए थे ना अभी स्थापना के दिन। क्या सरल व्यक्ति है, लेकिन छेड़ो नहीं तो। एक व्यक्ति ने कहा पंडित जी ये मूर्ति हमने रखी है, इसका अभिषेक हम ही करेंगे। अब बुंदेलखंडी था पंडित जी, लेकिन कम नहीं थे फणी। पंडित जी ने क्या किया, बोले भैया 1 मिनट रुको, बेदी से भगवान लाए, बोले 16 में हो, बोले पकड़ो घर जाओ, ये पकड़ो तुम घर जाओ। बोले क्यों? बोले तुमको भगवान से राग है कि तुमको अपने नाम से राग है? तुमको भगवान की प्रतिमा नहीं दिख रही, तुमको ये दिख रहा है कि मैंने रखी है। तुम भाई अपना घर ले जाओ। ये मंदिर प्रत्येक श्रावक और साधु के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। शैलेंद्र भाई, मनोज से बोल देना कॉलोनी में जो मंदिर बनाए ना, किसका है? जो जो जिन शासन के भक्त हैं उन सबका मंदिर है। अट्टू, तू भी तो 24 भगवान की स्थापना कर रहा भाई। वो भगवान किसके हैं? तेरे। जब तक प्रतिष्ठा नहीं हुई वो भगवान नहीं है, वो पत्थर है, वो सब तेरे। जैसे ही प्रतिष्ठा हो गई, एक भी तेरे नहीं, सब समाज के हैं। भाई जी सही की नहीं? ओ भाई श्रेयांश भाई, ये सुन के अगर कोई बोल दे हमें नहीं रखना तो अच्छा है, कम से कम वो कल तुम्हारी छाती पे दौंदरा तो नहीं देगा। क्यों कक्का, सही की नहीं? जब तक पाषाण तो तुम्हारा, परमात्मा बन गए तो सबके। और तुम कहां लगे हो प्रतिमा के परमात्मा में, नाम लिखवाने में? तुम तो उसको देखो जिसका कोई नाम नहीं है। तुम पत्थर के भगवानों को मत देखो, तुम्हारे अंदर एक चेतन भगवान है, तुम उसको देखो।
ज्ञान का मद मत करो, पूजा कुल जाति का मद मत करो, और सुनो भाई रानू, बल का मद भी मत करो। हम नहीं कह रहे, भगवान समंतबद्ध स्वामी की आज्ञा है। किसका? अट्टू। बल का मत भी मत करो, नहीं तो तुम बोलते रानू गौरव को कि एक किनारे दबाएंगे तो पता नहीं चलेगा, जितने तुम हो उतनी तो हमारी जंगा है। लेकिन गौरव तू घबराना नहीं, बोल देना भाई, लेकिन जब जाओगे ऊपर तुम भी एक लोटे के हो, हम भी एक लोटे के हैं, दोनों एक ही लोटे के हैं। राख बनेगी तो भाई क्रांत कुमार जी कितनी बनेगी? एक ही लोटा बनेगी। इसलिए बल का भी तुम मद मत करना। अच्छे अच्छे बलवान चूर चूर हो गए। तुम बड़े बलवान हो रानू, लेकिन जब तेरी देवी आएगी तब देखता हूं तेरा बल कहां है। तुम कपड़ा ढांक लो मुंह में चाहे शरीर में, सत्य को तुम नहीं ढांक सकते। बोलो सहज सागर जी, सत्य को कभी नहीं छिपा सकते। फणी, सत्य को कभी नहीं छिपाया जा सकता। तुम ढांक सकते हो, ढांक लो, लेकिन छिपा नहीं सकते हो। कभी बल का मद मत करना राजेश भाई। बोले मैं हाथ रखता हूं तो टेबल हिलती है, फिर बालक कह देगा अंकल अभी रुको, कुछ दिन बाद तुम पैर रखोगे तुम्हारा शरीर हिलेगा। ओ राजेश भाई, अभी डॉक्टर ऋषभ जी आए थे ना, कटंगी वाले, उनके हाथ ऐसे ऐसे हो रहे थे। वो जीव जो लोगों का उपचार करता हो प्रसन्नता पूर्वक, भगवान की भक्ति करता हो, उनके हाथ भी हिलने लगे। सबके दिन एक से, सब दिन एक से। चाहते हो सबके दिन एक से करना, सब दिन एक से करना, तो सिद्धों के साथ बैठो, वहां सबके दिन एक से होते हैं और सब दिन एक से होते हैं। सुनो कक्का, तुमने चिल्लाया तो वहां पीछे शांति कुटीर में लगा गेट भी हिल जाए। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब गले से आवाज नहीं निकलती जीव की। क्यों? बल का दुरुपयोग किया तो तुम्हारा सब गया, चाहे शरीर का बल हो, वचन का बल हो या मन का बल हो। सुन रहे हैं अन्नू बेटा, अभी समय है, बचा के रख ले अपने बल को। जिसको भी 10 उपवास 5 उपवास की साधना करना हो, अपने बल को अभी से बचा के रखो। कम बोलो, कम देखो, कम सोचो, कम सुनो। कक्का, तुम्हारे गांधी जी के 3 बंदर, लेकिन जिन शासन में कह रहे कि एक ही बंदर। न तुम आंख पे हाथ रखो, न कान पे, न मुख पे, तुम अपने हृदय पर हाथ रखो। किसी का बुरा मत सोचो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब तुम ना बुरा सोचोगे तो ना बुरा देखोगे, ना बुरा बोलोगे, ना बुरा सुनोगे। बोल अन्नू, सत्य की नहीं। ओ भैया ऋषभ, बल का मद मत करना। हर सबके दिन एक से नहीं होते। हाथी की नाक में भी, सूंड में भी अगर चींटी घुस जाए ना, निपटा देती है। क्रांत कुमार जी सुन रहे कि नहीं? देखो तुम बर्नी जी को, कक्का देखो बर्नी जी को, एक समय क्या स्फूर्ति में घूमते थे। अब तुम देख लो उनकी पीछे शरीर जर्जर दिख रहा कि नहीं, चेहरे पे झुर्रियां दिख रही कि नहीं। जो व्यक्ति दौड़कर 1 सेकंड में तुम्हारे मानस्तंभ तक पहुंचता था, उसको चलने में 10 मिनट लगते हैं। लेकिन कक्का तुम बेचारे बर्नी जी को काला काय करे, छुल्लक थे। ओ क्रांत कुमार जी, सफेद हटे, तुमने करिया कर दो, फिर से सफेद कर दो उनको। सुनो सुनो, अरे उनके इतने शुभ परिणाम थे कि जैन कुल में जन्म ला लेने पर भी उन्हें जिन शासन का कितना उद्धार किया। बोलो क्रांत कुमार जी, पन्ना लाल साहित्याचार्य जैसे कितने विद्वान उनने इस मोरा जी से दिए हैं। उनके ग्रंथ तो पढ़ते हो, उनके उपकार को कभी भूलना नहीं। उपकारी के उपकार को कभी नहीं भूलना, और भूल गए तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा। ओ क्रांत कुमार जी,
उनकी मेहनत कभी खाली नहीं जाना चाहिए। ये बरनी भवन साधुओं से और श्रावकों से ऐसे ही भरा रहना चाहिए। बल की बात करें, रिद्धि, जो आपके पास रिद्धियां हैं वो भाई उसका मत करना। एक फोन लगाऊंगा भी तो 500 लोग खड़े हो जाएंगे लेकिन जब पुण्य का क्षय होगा ना तो 500 भी सामने वाले के साथ खड़े मिलेंगे। रानू, एक बार की घटना हो गई भाई एक के साथ। उसको एक ने कहा कि कहां हो, तुमको मारने के लिए 100 लड़के आए हैं। वो भी दिलेर था, बोले भैया कहां है, हम उधर ही आ रहे हैं। वो साहब पहुंच गए वहां पर, पुण्य साथ में है तो कौन क्या करेगा लड्डू। वो वहां पहुंचे, जो 100 उसको मारने के लिए आए थे वो उससे कहते और भाई ठीक हो, वो कहता हो भैया ठीक है। पुण्य होता है तो शत्रु भी तेरा मित्र बनता है, तेरे पैरों पर गिरता है। लेकिन मद कर लिया तुमने अपने पुण्य का, रिद्धि का, सब वहीं क्षय हो जाएगा। भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं तप का भी मत करो। कक्का, एक आसन माना कि तुमने कर लिया, उसका मत करो। राजेश भाई, उपवास कर लिया तो उसका मत करो। हाँ, विशुद्धि बढ़ाओ कि मैंने उपवास किए हैं, मेरे में शक्ति है, मैं अपनी शक्ति पहचान चुका हूं। लेकिन तुम ढिंडोरा मत पीटो। नाम तो तेरा दुनिया लेगी लड्डू, लेकिन तू मत ले। पक्के में देख, फिर साधना में क्या विशुद्धि आती है। कभी 8 किए, फिर 10 किए, फिर कभी 16 करेंगे। इस बार तो 10 ही है तुम्हारे, 16 नहीं है। देखते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे, कौन मना कर रहे। लेकिन कक्का, तुम्हारे 2011 के चातुर्मास की घटना बता दें। एक ब्रह्मचारी जी ने एक दिन उपवास किया, याद है प्रमित सागर जी, एक उपवास किया, उसका कंठ गजब का था बालक का। उसने उपवास किया, हमने पूछा उपवास की साता है भैया, पता वो क्या बोला कक्का, हो क्या होता है, 1-2 उपवास तो अपने लिए भाजी जैसे हैं। ठीक है भाई कक्का, उसने दूसरे दिन भी उपवास कर लिया। अब कक्का उपवास तो कर लिया, लेकिन मद भी पास में रख लिया। सुन अन्नू, वो क्या बोलता है, मैंने भैया साता है, बोले हो। मैंने कहा तुम तो तपस्वी हो, बोले हाँ भैया हम कर सकते हैं, ये सन्मति सागर जी कुछ नहीं है, हम भी मास उपवासी बन सकते हैं, ऐसे बहुत हो गए हमने देख लिए। कक्का, क्या मद का चूर जी वहीं हो गया चूर। बेचारा वो बीच चातुर्मास में घर गया, लौट के अभी तक नहीं आया है। राजेश भैया, लौट के नहीं आया वो बालक, क्यों, एक बार मद आ गया। मैंने उससे पूछा, दोबारा मिला हमको, उसके गांव पहुंचे हम लोग। अब आचार सी तो ऐसे हैं, जैसे तुम्हारी सागर की मोरा जी की गलियां, ऐसे ही उनके लिए मध्य प्रदेश के पूरे राजमार्ग, कभी ये गांव कभी वो गांव। उस गांव पहुंचे, हमने उसको कमरे में बुलाया कक्का, हमने उसको कमरे में बुला के पूछा, हमने कहा एक बात तो बताओ, ऐसा क्या हुआ कि तुम घर चले गए। कोई च्युत हो गया है तो उसके परिणामों की हिंसा मत करो, आप तो उससे शिक्षा लो। उसने 2 बात बोली कक्का, बोले हमने एक तो आचार्य श्री के प्रवचन सुनना बंद कर दिए, सो हमारा बैराग खत्म हो गया। दूसरा, बोले हमने एक दिन उपवास का मद किया था ना, वो मद हमें ले डूबा। कैसे, बोले घर चले गए, हम घर जाकर के हमने निर्णय कर लिया कि अब हमको घर पे ही रहना है। लेकिन 15 दिन बाद हमें होश आया। कितने दिन बाद, बोले 15 दिन बाद हमें होश आया कि हमने गलत कर दिया। फिर बोले फिर घर वालों से बोलने की शक्ति नहीं थी, अब तो जो है सो है महाराज जी। कक्का, कभी तप का मत करना। ओ लड्डू बेटा, साधना करना, साधक बनना, मत करना। तुम 16 नहीं, तुम तो 16 करोड़ करो, लेकिन बोलो मुख से एक बार भी नहीं। सुन रहा अन्नू, उपलब्धियां बढ़ाओ। अट्टू, अपने जीवन की उपलब्धि बनाओ। बेटा आज शिक्षा मिली कि नहीं कुछ, अपने जीवन की उपलब्धि बनाओ। भले ही वो आदमी कहीं पहुंच जाए, लेकिन हमारी दृष्टि में नीचे ही है, क्योंकि वो मद में है। सही कि नहीं। अब भाई भले ही वो कोई भी हो,
ओ भाई मनोज, भले ही वो सगे पिताजी क्यों ना हो, सत्य तो, ओ भाई सुनील भाई, सत्य तो गोरे रंग का, आगे कह रहे हैं बप्पू शरीर का मद मत करना, गोरा भी काला हो जाता है, काला व्यक्ति भी गोरा हो जाता है, नाम कर्म की प्रकृति है, तुमने मद कर लिया सब वही नष्ट हो जाएगा। सुनो मां, बोले हम गोरे हैं वो सांवले हैं, तुम कोई गोरे नहीं हो, ये तुम्हारे कर्म की प्रकृति है, तेरी आत्मा न गोरी न तेरी आत्मा काली, तेरी आत्मा तो जैसी है अरूपी है। इसलिए मद मत करो, आप तो पद को धारण करो। सुन ले रानू, क्या बोल रहे हैं भगवान, कुंद कुंद स्वामी वारसाणु भिक्खम है, जो मुनि इन कुल जाति आदि मदों का अहंकार नहीं करता वो ही जीव सिद्ध बनता है। इसलिए कक्का अहंकारी मत बनो, विनयधारी बनो। कैसे? आपसे मतलब सबसे नहीं तो तुम बोलो महाराज हम ही को छेड़ते हैं। तुमने पूछा ना भी आज सुबह मंगलाचरण में, संत साधु वो घड़ी कब? अरे तुम मान को, मायाचारी को, क्रोध को, लोभ को छोड़ दो, आज तुम साधु बनते हो। किसने मना किया है? देखो हमारे सामने मंगलाचरण करो तो भी सोच के, दो ही कान खुले हैं। संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी? ऐसे रात को खाने पीने से नहीं आएगी। ओ आस्तिक के, रात को कोई खाने पीने से नहीं आती। संत साधु बनेगा कब? जब तू त्याग करेगा तब। ठीक है? समझ गए? समझदार हो? ओ वैभव सुन रखी नहीं बेटा, साधना करो, जितनी शक्ति है उतनी करो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान रखो। विद्या किस किस को चाहिए? तो उसको विनय धारण करना पड़ेगी। जिसके पास विनय है कक्का, विद्या उसी के पास टिकती है। और जहां तुमने मान किया, विद्या ऐसे होके लौट जाती है। इसलिए भाई ओ आबू सुन ले, 8 मत कभी मत करना। फिर क्या करे महाराज? नम्र बनना, विनम्र बनना। पणी वो देखा तूने कर्नाटक में कक्का, हम लोग कर रहे थे बिहार, ये भाई फणी बोले हमें तो आम खाना है। बिहार करते करते थोड़ी आगे पहुंचे कक्का, कैसे आम लटक रहे पता है? जमीन में लथुर रहे, पेड़ में जमीन में लथुर रहे। ये विनयवान वृक्ष हैं और जो अकड़े हैं वे ऊपर ही लटका के रखें। लेकिन ध्यान रखना, उनको फल भी जो है ना व्यक्ति खा भी लेगा और पत्थर भी मारेगा। जिसके अंदर विनय गुण है वो झुका मिलता है। अकड़ तो किसकी पहचान है? हैं? मुर्दे की पहचान है। सुनो, यहां एक बीच में वृक्ष लगा लो तुम आंगन में। सुन सैलू, बीच में एक वृक्ष लगा लो, तेज आंधी चलेगी गिर जाएगा, लेकिन कभी घास की पत्तियां नहीं गिरती। क्यों? वो झूमती रहती हैं। तो जो विनयवान रहता है ना कक्का, वो तिरता है, और जो अविनयी होता है, मानी होता है, वो टूट के गिरता है। समझ गए भाई? ओ भाई वीरेंद्र भाई, सही की नहीं? विशाल भाई सही की नहीं? सुन तो रहे हो, लेकिन जब तक अंदर में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए आप दुनिया भर के नारे लगाते हो, आज नारा अपने मन से नया बना लो। अप्रमित सागर जी, तजो मान बनो भगवान। तजो मान, जब तक मान नहीं छूटा तुम नहीं बन रहे भगवान कक्का, और तुम्हारा मान छूट गया तुम कल ही भगवान बन जाओगे, पता नहीं चलेगा। तजो मान, तजो मान, तजो मान, ये सूत्र अंदर गूंजे। जब मान की लहर आए तो तुरंत कहना, देख देख तू भगवान बनने वाला जीव इंसान से हैवान बन रहा है, तू इंसान से भगवान बन। तजो मान
कक्का, दिल में रख लियो तुम अपने लिख के, क्या? तजोमान कब? कब से? आज से। देखो निमित्त तो मिलेंगे, तुमको निमित्तों को दोष मत दो, तो अपने उपादान को संभालो। बोलो सहज सागर जी, कल आपने निमित्तों को दोष दिया कि अपने उपादान को संभाला? बोलो बोलो, हैं? पक्का? तभी तुम शांत थे, नहीं तो कक्का को आटे दाल के भाव मालूम चल जाते कल। ओ कक्का, तजोमान, मान को नष्ट करो, आत्मा को स्वस्थ करो। ऐसे लगाओ नारे, तुम दुनिया भर के लगाते हो, ऐसे नारे लगाओ जो सामान्य व्यक्ति को समझ में आए, तुम्हारे अंतर भी उतरे। मान को नष्ट करो, आत्मा को स्वस्थ करो। राजेश भाई क्या? तजोमान, बस एक सूत्र भी जीवन में प्रवेश कर गया, फिर देखो क्या आनंद आता है। लेकिन इतना ध्यान रखना भाई, जितने बैठे हैं तो अंदर क्या चल रहा है वो भी पढ़ लेते हैं। कंठ से बोल रहे कि पेट से? सब राजेश भाई हम सुन समझ लेते हैं, सब लेते हैं, लेकिन भाई चुप। सुन रहे स्वतंत्र, कौन क्या कह रहा है उसको मत सुनो, तुम्हारा हृदय क्या बोल रहा है वो सुनो। डॉक्टर साहब, ये मत सोचना कि मैंने ये सब कर लिया है, उसका आप ये, अब मन में भाव तो आएंगे पक्की बात है, लेकिन उसको सम्यक मार्ग में ले जाओ। सुनो कक्का, जब साधना करते ना, शरीर में शक्ति का संचार होता है, तुमने उसको सही मार्ग पर ले गए, तुमको वो सिद्ध बनाएगी, और तुम वो कहीं अधोगमी हो गए तो असिद्ध बनाएगी। इसलिए तजोमान, तजोमान कब से? हमको सुना रहे? तजोमान, हो भैया, किसको सुनाए राजेश भाई? भैया देखो, मान से बचना है। आपका समय हो गया कक्का, एक छोटी सी कथा सुन लो, घर जाओ, अपने आप में देख लेना कि कितने कौवे हैं और कितने हंस। देखो हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे, सुनो कक्का, तुम्हारे मोरा जी की घटना ले लेते हैं। 10-15 बच्चे यहां पर गिल्ली डंडा खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? गिल्ली डंडा खेल रहे थे। कुछ उताएं खड़े थे। एक ने मारी गिल्ली तो दूसरा उसको पकड़ने के लिए पहुंचा, लेकिन तुम्हारी तेरही होती ना थे, इतने होते भोजन पड़ो रहे थे, तो वहां एक कौआ भोजन खाने के लिए नीचे आया और गिल्ली पकड़ने के चक्कर में लड़के के हाथ में कौआ आ गया। अब सब बच्चों ने गिल्ली डंडा खेल के छोड़ के कौए को पकड़ लिया। अब कौआ सोचता गलत फंसे। एक समझदार था, बोले यार हमारे जेब में एक सीप है, ये कौए गले में टांग दो। टांग दिया, उसको बढ़िया पाउडर लगा के बढ़िया चमका दिया। अब सब बच्चे क्या बोले, ये दुनिया का सबसे सुंदर कौआ है। अब कौआ भी भूल गया, बोले तो हंस जैसा लग रहा है, कौआ तो भूल गया, उसको पता नहीं, और वो भूल गया कौआ तो कौआ ही है। एक हंस पक्षी उड़ के आया, फिर कौआ उससे क्या कहता है, देख मैं तुझसे सुंदर हूं। अब हंस पक्षी क्या कहता है, भैया जो है सो है, तुम रहे आए कौआ, तुम हो ही कौआ। कक्का इधर देखो ना, अब बच्चे कहते हैं कि ये कौआ हंस पक्षी जैसा ही है। बहुत समझाया लेकिन वो माने नहीं। हंस के सामने हंस ने बहुत समझाया, नहीं माने, तो हंस ने कहा ठीक है, एक बार भाई तुम उड़ान करा के देख लो। ने कही चलो, सागर के तट पर ले गए, समुद्र के तट पर। किसको? कौए को और हंस को। कहीं एक काम करो, आप दोनों उड़ के जाओ, वो जो दूर बहुत चोटी दिख रही है पर्वत की, उस पर बैठो और लौट के आ जाओ, हम समझ जाएंगे किसमें कितनी शक्ति है। हंस बोला ठीक है। हंस ने मारी उड़ान तो वो धड़ाधड़ उड़ते चला गया। अब कौआ लगा फड़फड़ाने, लेकिन उसके अंदर क्या था, मान। वो भूल गया, और भूल गया कि मैं तो कौआ हूं। हंस पक्षी उड़ रहा है, उससे कहता है भैया थके तो नहीं? बोले नहीं थके।
अब कक्का सांसें फूल रही उसकी, और उतरने के लिए कोई टापू नहीं, कोई वृक्ष नहीं, कोई नाव नहीं, कुछ नहीं। हंस फिर से कहता है भैया तुम थक गए तो हमारी पीठ पे बैठ जाओ, किसी को कुछ नहीं दिखेगा, तुम तो चलो। बोले नहीं मैं नहीं थका। कक्का हाँपते हाँपते बेचारा इतना थक गया कि पानी के लगभग थोड़ी सा ऊपर उड़ने लगा। फिर बेचारा उसने फिर पंख फैलाए, अब पानी के ऊपर डूबने लगा, सिर्फ चोंच बाहर बची थी। हंस पूछता है भैया तुम थक गए हो तो मैं तुम्हें पकड़ लेता हूं। बोले नहीं थके। मान के भार में वो कौआ अपने आप को हंस मान के वहीं समुद्र में मर गया। हंस कह रहा है कौए, हंस कह रहा है सुनो कौओ, अपने आप को हंस मत मानो। प्रमोद भाई इधर देखो ना, हंस मत मानो, तुमको हंस बनना है तो हंस की तरफ पुरुषार्थ करो, मान में डूब के मरो मत। और राजेश भाई कोई तुमको मान करते मिल जाए समझ लेना कौआ है, गले में लटकी उसकी मान की सीप, कौआ है। कौन है आबू, कौन है वो? कौआ है। वो भूल गया और मान में भूल के सब कुछ भूल गया। आज मारदव धर्म में जिसने अपने मान को मार दिया वही मारदव को प्राप्त करता है, विनय भाव को प्राप्त करता है। परिवर्तन दिखना चाहिए गुड्डा भाई, सुनना ही नहीं गुनना भी। मुख में आपने भोजन रख के सुनील भाई सीधे अंदर ले गए, अपच हो जाएगी, चबा चबा के ले जाओ। सुन रहे कि नहीं कितने शिवरात्रि हैं, सब चबा चबा के अंदर ले जाओ। ये मत देखना भाई वैभव कौन क्या कर रहा है, ये देखो कि तेरे परिणाम कैसे चल रहे। तुम कितने ही बांध बांध लो कक्का, पानी तो रिसे ही जाता है ना। अब उसमें बांध का दोष नहीं है, ये ऐसे कुटिल परिणामी जीवों का दोष है। मां विनय लाओ और मोक्ष को पाओ, क्योंकि विनय ही मोक्ष का द्वार है। भगवान महावीर स्वामी की ओम ह्रीम